जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारे देश के उन वीर प्रहरियों के लिए समर्पित है जो दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और उन सम्मानित पेंशन भोगियों के लिए जिन्होंने अपनी उम्र वतन की सेवा में लगा दी। अर्धसैनिक बलों के लिए लिकर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CLMS को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ITBP, जिसे CLMS का नोडल बल नियुक्त किया गया है, उसने 21 अप्रैल 2026 को नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम न केवल सेवारत जवानों के लिए बल्कि हमारे सभी रिटायर्ड भाइयों और पेंशनर्स के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप कैंटीन सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपके हक और सुविधा की 5 बड़ी बातें छिपी हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अब लेकर परचेज का सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब से BSF, CRPF, ITBP और SSB जैसी सभी कैंटीनों में शराब केवल CLMS ऐप के जरिए ही बुक की जाएगी। पुराना ऑफलाइन सिस्टम या कागजी पर्ची का तरीका अब पूरी तरह से बंद हो गया है। इसका सीधा फायदा आपको ये होगा कि सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और स्टॉक की जानकारी आपको पहले ही मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बलों के बीच का आपसी तालमेल और इंटरफोर्स सुविधा। अब नियमों में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी जवान या पेंशनर किसी भी बल की CLMS कैंटीन से अपना कोटा ले सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप BSF के हैं तो आप पास की किसी भी CRPF या ITBP कैंटीन से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे उन पेंशनर्स भाइयों के लिए सबसे बड़ी राहत है जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर रहते हैं, जहां शायद उनके अपने बल की कैंटीन दूर हो। तीसरा बड़ा बदलाव तकनीकी खराबी के बहाने को खत्म करने के लिए किया गया है। अक्सर जवानों को ये कहकर वापस भेज दिया जाता था कि सर्वर डाउन है या मशीन काम नहीं कर रही। अब नए आदेश के अनुसार कैंटीन स्टाफ केवल तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर आपको सेवा देने से मना नहीं कर सकता। अगर वाकई में कोई समस्या है तो उसकी सूचना तुरंत मुख्यालय और CLMS हेल्पलाइन पर दर्ज करानी अनिवार्य होगी। साथ ही संबंधित जवान या पेंशनर को इसका लिखित या स्पष्ट कारण बताना होगा ताकि आपकी शिकायत का समाधान हो सके। चौथा बिंदु राज्य की आबकारी नीति यानी स्टेट एक्साइज पॉलिसी के पालन से जुड़ा है। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जहां शराबबंदी लागू है, वहां स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जवानों को सलाह दी जाती है कि वे जिस भी राज्य में तैनात हैं या रह रहे हैं, वहां के आबकारी नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी सुविधा का लाभ उठाएं। पांचवी और सबसे उपयोगी जानकारी है सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबरों की शुरुआत। अब सभी अर्धसैनिक बल अपने अपने CLMS हेल्पलाइन नंबर एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसका मतलब है कि आप घर से निकलने से पहले हेल्पलाइन पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि कैंटीन खुली है या नहीं और क्या स्टॉक उपलब्ध है। ये कदम खास तौर पर हमारे बुजुर्ग पेंशनरों के लिए उठाया गया है ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कैंटीन के चक्कर न काटने पड़े। साथियों, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आपको आपका हक बिना किसी परेशानी के मिले। अब पूरा सिस्टम डिजिटल होने से धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मुख्यालय के पास रहेगा। ITBP ने सभी बलों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों की जानकारी नीचे तक हर जवान और पेंशनर तक पहुंचाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप्स में साझा करें ताकि किसी भी भाई को कैंटीन में जाकर वापस न आना पड़े। भविष्य में भी ऐसे ही पेंशन और वेलफेयर से जुड़े अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। आप इन नए डिजिटल नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। देश सेवा में जुटे सभी भाइयों और सम्मानित पेंशनर्स को मेरा सादर नमन। जल्द मिलेंगे एक नई और सटीक जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।